5 फरवरी 2020। घर के सूखे धनिए से हरा धनिया हम किस तरह उगा सकते हैं, उसका पार्ट 1। वीडियो पार्ट्स की सूरत में ही बनाऊंगा ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ चल सकें। धनिए को जर्मिनेट करना बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे ये आसान लगता है। जब भी मैंने इसको ग्रो किया वो हो गया। घर के अंदर सूखा धनिया जो होता है वो आपको मालूम होना चाहिए कि ज़्यादा पुराना ना हो। और जब भी सूखा धनिया घर से उगाना चाहते हैं आप, तो आपको श्योर होना चाहिए कि वो भुना हुआ नहीं है। अगर भुना हुआ धनिया होगा तो वो जर्मिनेशन अपनी शुरू नहीं करेगा। इसलिए बाज़ार से जाइए और 10 रुपये का सूखा धनिया ले आइए, उसको मेरे मेथड के साथ आप ग्रो करें तो वो 100% ग्रो होगा। इस वीडियो को देखिए और आज ही आप धनिया लगा लें, और कुछ दिनों के बाद पार्ट 2 आएगा तो कंपेयर आप कर सकेंगे। घर के सूखे धनिए से हम पौधे कैसे बना सकते हैं। जो कॉमन सी मिस्टेक है हम करते हैं, अक्सर हम घर में जो धनिया है उसको लेते हैं और उसको उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उग नहीं पाता क्योंकि ये साबुत दाना है। एक दाने का मतलब एक बीज नहीं है, बल्कि एक बीज के अंदर 3 से 4 पौधे भी बन सकते हैं। इतने सारे सीड्स होते हैं एक बीज के अंदर, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ता है। कम से कम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाए तो फिर सीड की जर्मिनेशन में आसानी होती है और पौधे जल्दी बनते हैं। तो चलिए घर के सूखे धनिए से हरा धनिया कैसे उगाएं उसको सीखते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा धनिया जितना आप उगाना चाहते हैं ले लीजिए और उसको किसी कपड़े के अंदर डालिए, और अब इसकी थोड़ी सी पिटाई करेंगे हम। डायरेक्ट इसको हथौड़ी से नहीं पीटेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा पाउडर बन जाएगा। हमारी तो लकड़ी भी इसने तोड़ दी। ये देखिए, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं। अभी थोड़ी सी और पिटाई की ज़रूरत है। लीजिए जनाब, हमारा मोस्टली धनिया टूट चुका है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। अगर फिर भी इसको और बारीक करना हो तो और पीट सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी रहेगा। अब इसको उगाने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको। ये 4 सीज़न होता है, 12 महीने कभी भी आप इसको लगा सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ी सी कोकोपीट चाहिए, जिसको मैंने पहले से थोड़ा सा गीला किया हुआ है। जो बाल हों उसको निकाल दें, और ये कोकोपीट हम डालेंगे इस कपड़े में और इसको मिक्स कर लेंगे। और एक प्लास्टिक का लिफाफा लेंगे। सारे कोकोपीट और बीज को हम मिक्स करने के बाद में इसके अंदर भर देंगे। अब हल्का सा पानी देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, सिर्फ इतना पानी कि कोकोपीट थोड़ी सी और गीली हो जाए और बीज भी हमारे गीले हो जाएं। अगर बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा तो सीड अंदर पड़े पड़े गल सकते हैं। इसको मिक्स कर लीजिए। ओके, अब शॉपर को ऊपर से हम बंद कर देंगे, सील कर देंगे, और इसको रोल करके हम अपने किसी कमरे में अंधेरी जगह पर रख सकते हैं। चाहे तो अपने बेड के नीचे इसको रख दीजिए कुछ दिनों के लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ दिनों के बाद।